सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने की कला सिखाती विद्यापीठ। सुख शांति समृद्धि। आज हम आपको मिलवाते हैं वल्लभ कुल के प्रसिद्ध वैष्णवाचार्यों में से एक गोस्वामी 108 श्री द्रुमिल कुमार जी महोदय श्री से। आज का प्रश्न है, क्या जीवन में कोई सुखी होगा तो ही वो खुश रहेगा, और क्या जीवन में कोई दुखी होगा तो वो जीवन में नाखुश रहेगा? और इस प्रश्न का उत्तर देंगे प्रसिद्ध वैष्णवाचार्य गोस्वामी 108 श्री द्रुमिल कुमार जी महोदय श्री जी, जो अपनी धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक सेवाओं के लिए प्रसिद्ध है। देखो, पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि भाई सुख और दुख है क्या। धर्मशास्त्र में बहुत सुंदर बताया गया कि भाई मनैव मनुष्याणाम कारणम सुख दुःखयोः। मन ही सुख और दुख का मूल कारण है। सुख और दुख का संबंध मूलतः शरीर से है, मन से है। और सुख दुख से भी ऊपर एक चीज है, वो है खुशी। एक सीधा साधा प्रश्न है, क्या सुखी कोई होगा तो ही खुश रहेगा? क्या दुखी होगा तो नाखुश रहेगा? ऐसा नहीं है। जो प्रायः देखा जाता है कि जिसके जीवन में बहुत सुख है वो सबसे बड़ा नाखुश होता है, और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जो बड़ा दुखी है उसको सहज खुशी प्राप्त होती है। तो सुख और दुख से ऊपर एक चीज है, वो खुशी है। अगर हम अंतर से खुश हैं, खुश रहना जानते हैं, संतुष्ट रहना जानते हैं, क्योंकि खुशी वो आत्मा से प्रकट होती है और सुख और दुख वो मन से प्रकट होता है। उसका सीधा सा संबंध शरीर से है और खुशी का संबंध अंतर से है। उससे भी पर आप देखना, कभी कोई एक आदमी सुखी होता है तो कहीं ना कोई दुखी होता ही है, और कहीं कोई दुखी होता है तो कोई सुखी होता है। तो ये पैरेलल चलता रहता है, परंतु उससे पर खुशी है, और खुशी से भी ऊंची कोई चीज है, वो आनंद है। आनंद जब किसी व्यक्ति को मिलता है तब किसी को सुख दुख नहीं होता। उससे जुड़े हुए लोग भी उससे दुखी नहीं होते, क्योंकि वो अपने आप में मस्त रहता है। आनंद ही भगवान का स्वरूप है, और इसीलिए उपनिषदों में कहा, आनंद ब्रह्मणो व्यजनात्। उस परमात्मा को भजना, उस परमात्मा को निष्काम भक्ति से याद करना, उस परमात्मा को अपने हृदय में लाना, उसके स्तोत्र पाठ, जप पाठ आदि करके आत्मा की परमोन्नति प्राप्त करना, यही आत्मा से निकला हुआ आनंद का अनुभव करवाता है। ये जो आनंद है वो अनुभूति सुख और दुख से परे है। मेरा युवाओं को एक ही संदेश है कि जहाँ सुख है वहाँ दुख आएगा ही, जहाँ दुख है वहाँ सुख आएगा। तो ये तो एक टेम्पररी साइकिल चलती रहेगी। उससे भी पर यदि हमको फील करना है, क्योंकि कई लोगों को आनंद क्या ये पता ही नहीं है। तो आनंद का स्वरूप हमारे भारतीय तत्वज्ञान में, जो मैंने पूर्व में बताया, वो है वो परमात्मा का अनुभव जब हम हृदय से करने लगते हैं निष्काम भक्ति के द्वारा, तो वह व्यक्ति चाहे सुखी हो या दुखी हो, वो उसको इतना मायने नहीं रखता है, वो आनंद में रह सकता है। उसका मन यदि परमात्मा के साथ जुड़ा है, परमात्मा को यदि वो याद करता है, अपने साथ महसूस करता है, उससे प्रेम करता है निष्काम, तो भले ही उसके जीवन में कितने भी सुख आ जाए या दुख आ जाए, वो आनंद में रह सकता है। प्रश्नोत्तरी की यात्रा में सुख शांति समृद्धि विद्यापीठ द्वारा पत्रकारिता का प्रेरक जंक्शन, यानी समस्या समाधान जिज्ञासा प्रेरणा का महासंगम।